गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय से अवगत कराएंगे। मैं आपको बताने जा रही हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो मैं कौन से डॉक्टर साहब की बात कर रही हूँ? जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और भारत रत्न से सुशोभित हुए। ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय को मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये ऐसे कुशल लेखक थे कि इन्होंने उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन किया। सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विषयों पर इन्होंने सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी और अच्छे लेख लिखने के कारण ही ये और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति जैसे गुण इनके अंदर विद्यमान थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ समय तक राजनीति से भी जुड़े रहे। राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने राजनीति की ओर भी कदम बढ़ाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने स्वाध्याय से शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की और एमए तथा एलएलएम की परीक्षाएं प्राप्त की। कुछ समय तक पटना हाई कोर्ट में वकालत की। कुछ समय कोलकाता में भी रहकर इन्होंने कार्य किया। अध्यापन कार्य तो इनका चलता रहा। साथ ही ये जो थे गांधी जी के आदर्शों और आंदोलनों से प्रभावित हो गए थे, जिसके कारण इन्होंने सन 1920 ईस्वी में वकालत छोड़ दी और राजनीति से जुड़ गए। और जिसके कारण देश सेवा के कार्यों से जुड़े रहने के कारण इनको 1933 ईस्वी में पहली बार जेल की यात्रा करनी पड़ी, जहां पर ये काफ़ी समय तक रहे और वहां पर इन्होंने आत्मकथा लिखी, जो इनकी आत्मकथा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति भी बने। तो इस तरह से हमने इनके जीवन को देखा और इनके जीवन में बहुत से हमें गुण भी इनके व्यक्तित्व से प्राप्त होते हैं। गुणों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे कि ईमानदारी का और सत्यनिष्ठा का भाव इनके अंदर विद्यमान था। और इसी तरह से जीवन के उत्कृष्ट कार्यों से जुड़े रहते हुए सन 1963 यानी 1963 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी का देहांत हो गया। अब हम बच्चों आपको इनकी रचनाओं से अवगत कराते हैं। रचनाएं आपको बताने जा रहे हैं। तो रचनाओं की ओर अगर हम ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना हुई है वो है आत्मकथा। और आत्मकथा में इनके जीवन के गूढ़ रहस्यों का जो उद्घाटन है वो हमें दिखाई देता है। इन्होंने आत्मकथा में सभी कुछ लिखा और ये विधा भी आपकी आत्मकथा ही कहलाएगी। तो आत्मकथा तो लिखी, साथ में इन्होंने शिक्षा और संस्कृति नामक रचना भी लिखी और इन्होंने बापू के कदमों में इस नाम से भी रचना लिखी। प्राचीन भारत में बौद्ध इतिहास इस नाम से भी इन्होंने रचना लिखी। अगर हम इनके जीवन के उत्कृष्ट और विचारों की ओर ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर ईमानदारी, देशभक्ति, सत्यनिष्ठा का बहुत ही ज़्यादा गुण विद्यमान था। और जब भी ये भाषण वगैरह देते थे उसमें भी इनका देशभक्ति का भाव हमें दिखाई देता था। तो ये कह सकते हैं कि हर प्रकार से इनके व्यक्तित्व में देशभक्ति का भाव जुड़ा हुआ था, विद्यमान था। इन्होंने जो भारतीय संस्कृति नामक जो रचना लिखी है, इसमें यह एक इनके भाषण का ही अंश है, जिसमें इन्होंने बताया है कि भारत देश में विभिन्नता है, विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति, धर्म हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की एकता विद्यमान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के व्यक्तित्व को हम बता ही चुके हैं। अब इनकी भाषा शैली की बात करें तो कह सकते हैं कि इनकी भाषा में सरलता है, सहजता है और स्पष्टता है इनकी भाषा में हमें दिखाई देती है। और इनके जो भी लेखन है उसमें भावात्मक, वर्णनात्मक और विवेचनात्मक शैली दिखाई देती है। आत्मकथा में आत्मकथात्मक शैली है। अंततः मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यही कहना चाहूँगी
कि भारत रत्न जैसे सम्मान से सुशोभित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हिंदी गद्य के एक कुशल लेखक थे। इनके व्यक्तित्व में देशभक्ति, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और समस्त निर्भीकता जैसे गुण विद्यमान थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट लेखकों में गिने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।